अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे इस्लामी भाई, आज इंशाअल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे कि मर्द नापाक कैसे होता है। नापाक जो आज अवाम में है ना मशहूर, नापाक हो जाता है, नापाक हो जाता है। इस नापाकी से आखिर मतलब क्या है, मकसद क्या है, पर्पज़ क्या, क्या बताया क्या जा रहा है कि नापाक हो गया। देखिए, इसका जो फ़िक़्ही उर्दू की जो किताबें है उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाना, गुस्ल फ़र्ज़ ना हो जाना, जिसको आजकल आम फ़हम ज़बान में इसे नापाक होना कहा जाता है। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि इंसान गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, यानी जो नापाक है वो कैसे होता है, कि इसका सिस्टम क्या है, इसका वजह क्या है, इसका काउज़ क्या है, इस पर इंशाअल्लाह हम कलाम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला ये है कि इंसान जो मर्द है उसका नापाक होने की जो पहला कंडीशन है वो ये है एहतलाम होना। एहतलाम यानी इसको नाइटफॉल कहते हैं, और नाइटफॉल इसको शाहनी डिक्शनरी ने ये नाइट पोल्यूशन भी लिखा है। यानी यूँ है, इसको समझने की कोशिश करें कि अगर सोने के दौरान में अगर बंदा सोया हुआ था और मनी खारिज हो गया तो क्या है कि वो अब नापाक हो गया, यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। अच्छा, ये इंग्लिश के जो लफ्ज़ है ना इसमें लिखा हुआ है कि नाइट फॉल या नाइट पोल्यूशन, तो ये ज़रूरी नहीं कि नाइट, ठीक है, अगर कोई दिन में भी सोया हुआ था, दोपहर में भी सोया था, अगर मनी खारिज हो गया तो अब क्या वो नापाक हो गया, यानी सीमेंट डिस्चार्ज हो गया, वो नापाक हो गया। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि शहवत से मनी का खारिज आना, मनी का जो शहवत से खारिज होना, शहवत जो यानी बॉडी में ऐसा फीलिंग्स पैदा होना, यानी सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा होना, यानी कि मुबाशरत करने की ख्वाहिश पैदा होना, इसको कहते हैं ये शहवत। तो अगर शहवत की वजह से अगर मनी खारिज आती है, सीमेंट डिस्चार्ज आता है, तो क्या है, अब मर्द क्या नापाक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें समझने की कोशिश करें कि कभी कभी ऐसे बीमारियां भी मर्द को हो जाती है कभी कभी, जिससे मनी खारिज होते हैं, जिसको आपने सुना होगा कि धात आने की बीमारी, इस तरीके से भी होता है। तो अगर बीमारी की वजह से है तो फिर वो नापाक नहीं होगा, गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बवजह कमज़ोरी हो या वीकनेस या बीमारी ही समझ लीजिए, ऊपर से नीचे चौका या फिर किसी ने धक्का दे दिया एक बैग, तो अब ऐसी सूरत में क्या है कि मनी खारिज हो गया, तो ये नापाक नहीं। असल में वो मनी नहीं होता, उसको कहते हैं फ़िक़्ह की ज़बान में वदी कहते हैं। वदी कहती है उसे जो कि बीमारी की वजह से निकले, यानी शहवत की वजह से निकले, तो इसको क्या कहते हैं कि गुस्ल फ़र्ज जाएगा। ठीक है, शहवत की वजह से निकले, इसका मतलब यूँ भी है कि अगर कोई इंसान कुछ अलग सोच रहा था, वैसा उसका फीलिंग्स था, कुछ सोच रहा था, या कहीं ऐसा माहौल क्रिएट हो गया और मनी खारिज हो गया, तो क्या उससे नापाक हो जाएगा। इसको एक बात ये भी है कि शहवत को ऐसा मनी खारिज होगा, इसको समझने का एक तरीका है कि जो आला है ना उज़्व तनासुल है, यानी जो पेनिस है वो स्ट्रेट इन पोजीशन, यानी उसमें तंदी होगा, उस हालत में अगर मनी खारिज होगा तो फिर यह है, ये क्या है, ये नापाक होने से होता है। और अगर वो लूज़ होगा और मनी खारिज हो जाता है, समझ से बात है कि वो नापाक नहीं होगा, क्योंकि वो बीमारी की वजह से या किसी वजह से निकला है, वो धक्का देने की वजह से या ऊपर से नीचे गिरने की वजह से निकला है, इस वजह से नहीं निकला है। एक ये हुआ, ये दो कंडीशन हो गए, मैंने उसको वाज़ेह कलाम कर दिया। अच्छा, जो तीसरा वजह है वो ये है कि मर्द अपनी औरत से अगर वो मुबाशरत कर रहा, ठीक है, मुबाशरत अभी मुकम्मल हुआ भी नहीं था, लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो पेनिस का जो अगला हिस्सा है, यानी इसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जिसको हशफा कहते हैं, तो ये हशफा अगर दाखिल हो गया, यानी मर्द का जो शर्मगाह है, औरत के शर्मगाह दाखिल हुआ, ये पूरा शर्मगाह दाखिल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अगला हिस्सा जो है, यानी जो हशफा है उसे वो दाखिल हो गया औरत के शर्मगाह में, यानी कि मर्द का जो ग्लैंस पेनिस है वो वजाइना में इंटर कर गया, दाखिल हो गया, तो क्या है, अब दोनों के दोनों नापाक हो गए, यानी दोनों के दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ है, यानी मर्द पे भी गुस्ल फ़र्ज़ है और औरत पे भी गुस्ल फ़र्ज़ है। तो ये कंडीशन होती है कि इसमें मर्द नापाक होता है। तो ऐसे आवाम में मशहूर है कि पेशाब के कतरे टपक गए तो नापाक हो गया, या फिर खड़े खड़े इस्तिंजा करिए तो नापाक हो गया। तो ये जाहिलाना सोच है, ये सही बात नहीं है, ये महज एक लघु बात है। हाँ, ये जो खड़े होकर इस्तिंजा करना है ये सही तो नहीं है, हम इसके ये तो खिलाफ सुन्नत है, तरीक़ा ये नहीं है। हाँ, ताहम अगर कोई ऐसा करे तो उसको समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कह देंगे कि वो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, उसको नहाने की हाजत नहीं है, ये सिरे सिरे जहालत है। तो अब ऐसा है कि
नमाज का वक्त करीब आ गया है या जमात छूट जाएगी, तो अब ऐसा नहीं कि फिर वो नहाने जाए ऐसी मजबूरी की वजह कि मैं नहीं, मेरे साथ मामला थी हो गया तो मुझे नहाना है, ऐसा इसकी कतई इजाज़त नहीं होगी। उसको अपने पेनिस के उस हिस्से को धो ले और कपड़ा चेंज कर ले, या कपड़ा का मियानी में जहाँ इस्तिंजा का पेशाब वगैरह कतरे लगे हैं उसको धो करके वो जमात में शरीक होगा। ये ऐसा नहीं है कि नहाने की वजह से जमात छोड़ दे या नमाज़ छोड़ दे, ठीक है। तो इसको बाकायदा समझे कि यानी नापाक होने का जो वजह है, ये तीन ही वजह है, तीन ही वजह से इंसान नापाक होता है। और बकिया जो वजह है कि है ना पेशाब का टपकना या खून कट के खून बहना, ये सब चीज़ों से वज़ू तो टूट जाता है लेकिन नापाक नहीं होता। अच्छा, एक मसला मैं इसको पीछे से वाला एक मसला बयान कर दे रहा हूँ कि अगर कोई बीमारी की वजह से मनी नहीं कहेंगे, उसको वदी कहते हैं, ठीक है। बीमारी की वजह से यानी जो सीमेंट डिस्चार्ज होता है उसको मनी नहीं कहते हैं, उसको वदी कहते हैं। तो वदी आने से क्या है, गुस्ल तो फ़र्ज़ नहीं होता, इंसान नापाक तो नहीं होता, लेकिन हाँ वज़ू टूट जाता है। और वो भी नापाकी है, नजासत है, इम्प्योरिटी है, अगर कपड़े में लग जाए तो फिर उस कपड़े का एक मकदार है कि इतना इतना से करेंगे तो क्या होगा, इतना करेंगे क्या होगा। लेकिन यूँ है कि वज़ू टूट जाएगा, कपड़े को तब्दील करके नमाज़ पढ़ा जाए।